हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे अंशों के हरण से क्या तात्पर्य है। अंशों के हरण तथा उसके पुनर्निर्गमन के संबंध में की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियाँ कौन सी हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, ये प्रश्न हमारे लिए थ्योरी के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये प्रश्न इसी प्रकार से जो है थ्योरी के अंदर भी पूछा जाता है। इसके अंदर हमें पहले अंशों के हरण का अर्थ बताना है, उसके बाद में हमें इनके संबंध में हरण के संबंध में की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियाँ और पुनः निर्गमन किसे कहते हैं और पुनः निर्गमन के संबंध में की जाने वाली लेखांकन प्रविष्टियाँ हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे स्टूडेंट, अंशों के हरण से क्या तात्पर्य है। जब कोई अंशधारी अंशों से संबंधित बंटन राशि अथवा मांग राशि का पूर्ण अथवा आंशिक भुगतान करने में असमर्थ रहता है तो संबंधित अंशधारी को उसके द्वारा धारित अंशों पर उस तिथि तक की बकाया राशि को चुकाने के लिए 14 दिन की अवधि में भुगतान करने का नोटिस देने के पश्चात कंपनी द्वारा उसके अंशों को जब्त किया जा सकता है और उसकी सदस्यता को समाप्त या उसका अंत किया जा सकता है। भुगतान में दोषी अंशधारी के अंशों को जब्त किए जाने को ही अंशों का हरण कहते हैं। तो जब एक अंशधारी के द्वारा जो संबंधित मांग कंपनी के द्वारा मांगी गई है, चाहे वो आवंटन से संबंधित है चाहे वो मांग राशि से संबंधित है, यदि अंशधारी नियत भुगतान तिथि तक उस राशि का भुगतान नहीं करता है तो कंपनी को ये अधिकार है कि उसके अंशों को जब्त कर सके, उसको अंशों को वो वापस ले सके, और इसे ही हम अंशों का हरण करना कहते हैं। जब अंशों का हरण के पश्चात हरण किए गए अंश कंपनी की संपत्ति बन जाते हैं और कंपनी उन अंशों को किसी अन्य को पुनः निर्गमित कर सकती है। हरण किए गए अंशों का प्रमाण पत्र अंशधारी को कंपनी को लौटाना पड़ता है तथा इन अंशों पर उस अंशधारी द्वारा चुकाई जा चुकी राशियों को कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाता है। तो देखिएगा, जो अंश कंपनी के द्वारा जब्त किए गए हैं, जिस अंशधारी के अंशों को जब्त किया जा रहा है, कंपनी को उन अंशों के पूरा अधिकार प्राप्त होता है, कंपनी के स्वामित्व में अंश आ जाते हैं। अंशधारी को इनके संबंध में जो प्रमाण पत्र शेयर सर्टिफिकेट दिया गया है वो अंशधारी को वापस लौटाना पड़ता है और कंपनी अब जो चुकाई गई, जो अंशधारी ने इन अंशों पर राशि चुका ली है, वह कंपनी की जो है वो एक तरह से संपत्ति मान ली जाती है और कंपनी अब इन जो अंश हैं उन अंशों को पुनः निर्गमन करने का अधिकार रखती है। अर्थात जो जब्त किए गए अंश हैं, कंपनी उन अंशों को किसी अन्य अंशधारी को जो है वो निर्गमित कर सकती है, उसी अंशों का हम पुनः निर्गमन कहते हैं। अब इसके संबंध में की जाने वाली जनरल प्रविष्टियाँ, जब अंशों का हरण किया जाएगा या उनका फीचर किया जाएगा तो हम उसके संबंध में क्या जनरल प्रविष्टियाँ एंट्रीज बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन है सम मूल्य पर निर्गमित अंशों का हरण किया जाए। ऐसे अंश जिनका कि निर्गमन एट पार वैल्यू पर किया गया है, कंपनी के द्वारा उन अंशों का हरण किया जा रहा है, तो एंट्री बनाएंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट, टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अंशों पर जितनी राशि मांग ली गई है उस मांग राशि से अंशों की संख्या को मल्टीप्लाई किया जाएगा। अंशों पर जितनी राशि मांग ली गई है, जितने अंशों का हरण किया गया है, उस राशि से मल्टीप्लाई किया जाएगा और शेयर कैपिटल को हम उसी से डेबिट कर देंगे। बंटन पर अलॉटमेंट पर जो राशि प्राप्त नहीं हुई है, हम उससे अलॉटमेंट खाते को क्रेडिट करेंगे। प्रथम मांग यदि मांग ली गई है और अंशधारी ने नहीं चुकाई है तो फर्स्ट कॉल को जो है वो क्रेडिट किया जाएगा। सेकंड एंड फाइनल कॉल जितनी भी राशि की है जो मांग ली गई है और अंशधारी के द्वारा नहीं चुकाई गई है, उससे इसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। और शेयर फॉरफिटेड खाते के अंदर जो कंपनी के पास में अंशधारी के द्वारा राशि चुका दी गई थी, जो प्राप्त हो गई है कंपनी को, उसको हम शेयर फॉरफिटेड अकाउंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि भी बकाया हो। देखिएगा, प्रीमियम के संबंध में दो कंडीशन होगी हमारी, यदि प्रीमियम की राशि बकाया है और यदि प्रीमियम की राशि हमें
प्राप्त हो गई है। तो हम पहली कंडीशन देख रहे हैं, जबकि प्रीमियम की राशि बकाया है। उस कंडीशन के अंदर हम एंट्री करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को भी डेबिट किया जाएगा। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो प्रीमियम की राशि है उससे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, टू फर्स्ट कॉल, टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फोर्टिफिकेट अकाउंट। तो ध्यान रखें स्टूडेंट, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम के खाते को भी हमें डेबिट करना है। अब इसके संबंध में हम अमाउंट की गणना किस प्रकार से करेंगे? जितने अंश जब्त किए गए हैं, कंपनी के द्वारा जो मांग ली गई राशि है, जो जब तक मांग ली गई राशि है उससे हम शेयर अंशों की संख्या को मल्टीप्लाई करेंगे और शेयर कैपिटल के खाते को डेबिट करेंगे। जो प्रीमियम की राशि है, जो हरण किए गए अंशों को उनकी प्रीमियम की राशि से मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, क्योंकि प्रीमियम हमें प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए प्रीमियम का खाता डेबिट कर दिया जाएगा। जितने भी अलॉटमेंट की बकाया राशि है उस अलॉटमेंट की राशि से इसको खाते को क्रेडिट किया जाएगा। फर्स्ट कॉल की राशि से इसको क्रेडिट किया जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल की राशि से क्रेडिट किया जाएगा, और जब्त किए गए अंशों पर जो राशि प्राप्त हो गई है उससे शेयर फोरफिटेड खाते को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तीसरी कंडीशन, प्रीमियम पर निर्गमित अंशों का हरण यदि प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है। यदि हमने अंशों का निर्गमन प्रीमियम पर किया है और प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, तब ऐसी कंडीशन के अंदर हमें क्या करना है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल अकाउंट, टू शेयर फोरफिटेड अकाउंट। इसके संबंध में हमें ध्यान में रखना, क्योंकि प्रीमियम हमें प्राप्त हो गया है। जब प्रीमियम हमें प्राप्त हो जाता है तो प्रीमियम के खाते को हम डेबिट नहीं करेंगे। हमें ये ध्यान में रखना है कि यदि मान लीजिएगा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम दे है और अंशधारी के द्वारा जो है वो कुछ राशि जो है वो पहले ही ज़्यादा दे दी गई है, अर्थात ज़्यादा अंशों के लिए उसने अप्लाई किया था, कंपनी ने उसे कम अंश अलॉट किए गए हैं, और जो आधिक्य राशि है उस राशि को कंपनी ने अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लिया है। तो उस अलॉटमेंट की राशि से हमें क्या करना है? पहले प्रीमियम की पूर्ति कर लेनी है, और उस कंडीशन के अंदर जो राशि प्रीमियम की है उससे तो हम प्रीमियम को पूर्ति कर लेंगे, और फिर भी राशि बच रही है तो उसको हम अलॉटमेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे। उस कंडीशन में हम एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट भी करेंगे हम, जब अंशों पर अलॉटमेंट की राशि बकाया है लेकिन प्रीमियम की राशि क्या हो रही है? प्राप्त हो गई है, तो हम शेयर अलॉटमेंट के खाते को भी क्रेडिट कर देंगे। बाकी फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल एंड शेयर फोरफिटेड से किया जाएगा। ये तो ये हमारे हरण के संबंध में प्रविष्टियाँ। अब हम कहेंगे कि जब अंश हरण कर लिए गए हैं और अब ये कंपनी के क्या हो गए हैं? कंपनी के स्वामित्व में ये अंश आ गए, कंपनी इनकी मालिक बन गई है। कंपनी को अब इन अंशों को दूसरे अंशधारियों को निर्गमित करने का अधिकार है। कंपनी के द्वारा इन अंशों का पुनः निर्गमन किया जा रहा है, तब हम कंपनी की पुस्तकों में क्या जर्नल एंट्रीज बनाएंगे? पहली कंडीशन, यदि जब्त किए गए अंशों को सम मूल्य पर पुनः निर्गमित किया गया है, हम एट पार वैल्यू पर ही उन्हें पुनः निर्गमित कर रहे हैं, तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यदि जब्त किए गए अंशों को प्रीमियम पर पुनः निर्गमित किया गया है, तब एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। जो कुल प्राप्त राशि है उससे बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। अंशों पर जितनी राशि प्रीमियम की है उससे हम जो है प्रीमियम की राशि को क्रेडिट करेंगे, और मांगी गई राशि से हम शेयर कैपिटल के खाते को क्रेडिट करेंगे। यदि जब्त अंशों को बट्टे पर पुनः निर्गमित किया गया है, जो अंश हैं उनको कम मूल्य पर हमने निर्गमित किया है, तब एंट्री बनाएंगे हम बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर वास्तविक प्राप्त राशि से एंट्री की जाएगी। जो हमने कम मूल्य पर बट्टे पर जिसमें निर्गमित किया है, बट्टे की राशि से शेयर फोरफिटेड अकाउंट को डेबिट किया जाएगा, और जितनी राशि हमने मांगी है उससे हम शेयर कैपिटल के खाते को क्रेडिट कर देंगे। अंशों के पुनः निर्गमन के पश्चात हरण खाते के शेष को हस्तांतरित करने के संबंध। इसमें देखिएगा, ऐसे हरण किए गए अंश जो सभी पुनः निर्गमित कर दिए गए हैं, या उनमें से जितने भी अंश पुनः निर्गमित कर दिए गए, जो अंश हरण किए गए हैं और कंपनी के द्वारा उन्हें पुनः निर्गमित कर दिया गया है, तो ऐसी स्थिति में शेयर फोरफिटेड के अंदर उन अंशों के संबंध में कोई भी यदि बैलेंस बच रहा है
तो उसे हमें कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। और इसके लिए हम एंट्री बनाएंगे, शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। इस प्रकार से जो है हम शेयर फोरफिटेड अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व जो है ये एंट्री करेंगे, और जो हमारा शेयर फोरफिटेड का बैलेंस है उसे हम पूंजीगत संचय मानते हुए इस कैपिटल रिजर्व के अंदर जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, हमें ये ध्यान में रखा है, जब भी कंपनी के द्वारा अंशों का हरण किया जाएगा और उनका पुनः निर्गमन किया जाएगा, तो जो भी कंडीशन आ रही है, अंश को सममूल्य पर निर्गमन है, अंशों का प्रीमियम पर निर्गमन है, प्रीमियम की राशि प्राप्त हो गई है, प्रीमियम की राशि प्राप्त नहीं हुई है, यदि अंश अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम पर दे हैं और हमारे पास में आवेदन पर कुछ अतिरिक्त राशि आ गई है, तो उससे हम क्या करेंगे, प्रीमियम की पूर्ति को मान लेंगे। और इस प्रकार से हम इनके संबंध में जर्नल प्रविष्टियाँ बनाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।